नमस्कार दोस्तों, न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगी गहरी चोट के बाद उनकी सुरक्षा पर उठे सवालों की, घर के भीतर हुए इस हादसे के कारण पर बदलते अस्पताल के बयानों की और उन सवालों से उठते उन सवालों की जिनसे इन घटना के पीछे एक गहरी साजिश के निशान छोड़ दिए गए हैं। 2011 में ममता बनर्जी जब पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब केंद्रीय और राज्य की सुरक्षा एजेंसियों ने खतरे की आशंका को देखते हुए उन्हें सुरक्षित आवास में शिफ्ट करने का आग्रह किया था, लेकिन अपनी पुश्तैनी आवास के प्रति भावनात्मक लगाव के कारण ममता ने अपने कालीघाट आवास को कभी भी नहीं छोड़ा और मुख्यमंत्री बनने के बाद से वह वहीं रह रही हैं। ममता को Z+ सुरक्षा मिली हुई है और उनके कालीघाट आवास पर भी कैटेगरी के हिसाब से सुरक्षा की व्यवस्था रहती है। Z+ सुरक्षा में लगे CRPF के 55 कमांडो के अलावा एम्बुलेंस और दूसरी सुरक्षा व्यवस्था भी होती है, जिसमें CCTV कैमरे और अत्याधुनिक उपकरण भी शामिल है। इस सुरक्षा व्यवस्था में ममता पर बाहर से किसी भी तरीके का कोई हमला संभव नहीं हो सकता। यही वजह है कि ममता दीदी को लगी गहरी चोट को देखकर लोग हैरान हैं और लोग साजिश की बातें कर रहे हैं। साजिश की बातें बेबुनियाद भी नहीं लगती। घटना के क्रम, अस्पताल के बयान और चोट की गंभीरता को देखते हुए साजिश की बात और भी पुष्ट होती है। इलाज शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री की चोटल तस्वीर का मीडिया में वायरल हो जाना, घर से अस्पताल के लिए निकलते समय उनकी ललाट से निकलती रक्त की धारा का नाक और चेहरे से होते हुए नीचे टपकना और इसी अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाना कई सवाल खड़े करता है। क्या Z+ सुरक्षा प्राप्त मुख्यमंत्री को उनके आवास पर फर्स्ट एड देने वाला कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था? यदि नहीं था तो क्यों नहीं था? तो क्या घर से अस्पताल ले जाने के क्रम में भी उनका उपचार मतलब ड्रेसिंग नहीं की गई? क्या उस दौरान भी कोई डॉक्टर उनके साथ नहीं था? घर से अस्पताल की दूरी महज 3 किलोमीटर है, इस दौरान उनके साथ कोई डॉक्टर क्यों नहीं था? यदि था तो अस्पताल में भर्ती के समय भी उनके माथे से रक्त की धारा क्यों उनके चेहरे से होते हुए बाहर टपक रही थी? जाहिर है उनका प्राथमिक उपचार नहीं हुआ था। SSKM अस्पताल के निदेशक मनी जॉय बंदोपाध्याय ने चोट का कारण बताने के क्रम में संभावित बाहरी शक्ति को जिम्मेदार ठहराते हुए पीछे से धक्का देने की बात को बताया है कि पीछे से धक्का देने की बात जिसके कारण जो है उन्हें चोट लगी या वो गिरी और उनके नाक और उनकी ललाट पर जो है एक गहरी चोट आई है। ये काफी गंभीर मामला है। ममता अपने पुश्तैनी घर में अपने भाई और भाभी के साथ रहती है। उनकी भाभी TMC की पार्षद है और उन्होंने ही सबसे पहले चोटिल ममता को देखा और लोगों को बताया और फिर उन्हें अस्पताल भी लेकर गई। यदि मुख्यमंत्री को पीछे से धक्का दिया गया तो धक्का देने वाला कौन था? क्या घर के बाहर और भीतर लगे CCTV कैमरे में धक्का देने वाली की तस्वीर कैद है? यदि हां तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? यदि नहीं तो आखिर क्यों? क्या तस्वीर छुपाई जा रही है? घटना की जांच जरूरी है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगी चोट एक दुर्घटना है या कोई गहरी साजिश? क्या TMC के भीतर ममता को रास्ते से हटाने की हो रही है साजिश? क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपने पुश्तैनी मकान से निकालकर सुरक्षित सरकारी मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट कर देना चाहिए? और सबसे अहम यह कि क्या पूरे मामले की जांच CBI से होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? क्योंकि लोग जो है वो आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि ये दुर्घटना नहीं बल्कि साजिश है और इसकी मांग जो है ये बीजेपी के नेताओं ने भी कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे डॉट्स हैं जो आपस में मिलते नहीं हैं और अगर ऐसा है तो मुख्यमंत्री की सुरक्षा जो है वो काफी गंभीर है, खतरे में है। चूंकि केंद्रीय एजेंसी और राज्य एजेंसी के कहने के बाद भी उन्होंने सुरक्षित सरकारी आवास में रहना कबूल नहीं किया, इसलिए उनकी सुरक्षा पर लगातार खतरे के जो बादल है वो मंडराते रहे और ये जो घटना जो देखने में छोटी लग रही है ये गहरी साजिश भी हो सकती है। करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी हम आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। ममता बनर्जी को लगी गहरी चोट, सिर में लगे 3 टाके, पीछे से धक्का देने की बात आई सामने। गुरुवार रात जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का घायल फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो काफी सारे सवाल खड़े हो गए।
फोटो में दिख रही ममता बनर्जी के सिर और नाक पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। घायल होने पर ममता को इलाज के लिए एसकेएम अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने ममता के माथे और नाक के पास 3 टांके लगाए। अब चोट कितनी गहरी है ये तो पता नहीं, परंतु इस घटना से जुड़े सवाल काफी गहरे हैं। पहले जरा अस्पताल प्रशासन का बयान सुनिए, जिसने कहा है ममता को किसी ने पीछे से धक्का दिया। Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, reported to our hospital today around 7:30 p.m. with a history of fall within the vicinity of her home due to some push from behind. She had a cerebral concussion, had a sharp cut over her forehead and nose, which was bleeding profusely. सुना आपने, बीजेपी के बंगाल प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने मेडिकल रिपोर्ट में हेर फेर को लेकर सवाल खड़ा किया है। जरा सुनिए सुकांत मजूमदार को। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक एक्सीडेंट हुआ है, तो इस वक्त तो सबसे पहले हमारा ये मानना है, मेरा ये मानना है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने स्वाभाविक जीवन शैली में लौटे और राजनीति के मैदान में आए। वो हमारे मुख्यमंत्री है, सबके मुख्यमंत्री है, तो उनका क्विक रिकवरी हो और स्वाभाविक जीवन में वो लौट पाए, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात कि मेडिकल रिपोर्ट में आना कि किसी ने धक्का मारा, दूसरे दिन फिर रिपोर्ट का चेंज होना कि मुख्यमंत्री जी को ऐसा लगा कि किसी ने धक्का मारा, ये तो इंक्वायरी की विषय है। जो लोग इंक्वायरी कर रहे हैं उनको देखना है। अगर मुख्यमंत्री जी का सिक्योरिटी के साथ किसी की तरीके का भूल चूक हुआ है, ब्रीच हुआ है, तो उसमें मुझे लगता है हमारे होम डिपार्टमेंट को, स्टेट के होम डिपार्टमेंट को और भी ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए और भी ज़्यादा सुरक्षा अगर बढ़ानी चाहिए तो बढ़ानी ही पड़ेगी। बंगाल बीजेपी ने ममता बनर्जी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। साथ ही साथ सुरक्षा में चूक का मामला भी उठाया और जांच की मांग की कि चुनाव से पहले लगी चोट कहीं साजिश तो नहीं। सुदर्शन न्यूज डेस्क, दिल्ली। चोट गहरी है और साजिश उससे भी ज्यादा गहरी है। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो कुछ मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। मैथिली शरण गुप्त जी हमारे साथ जुड़ेंगे, पूर्व डीजीपी हैं मध्य प्रदेश के, आपका स्वागत है। डॉक्टर निखिल प्रसून सिंह जी हैं हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर रहेंगे। इसके अलावा शुभांकर सरकार है कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर, और सोफिया खान हमारे साथ रहेंगी, टीएमसी की जनरल सेक्रेटरी है, प्रवक्ता के तौर पे रहेंगी। और संगीता झा कोलकाता से ब्यूरो चीफ हमारी, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी और वो भी मामले की जानकारी देंगी, अपडेट। और सभी मेहमानों का स्वागत है। और अगर मेरी आवाज़ मेहमानों तक पहुंच रही है तो मैं सबसे पहले सवाल जो है मैथिली शरण गुप्त जी से करना चाहूँगा और उनसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या इस तरीके की साजिश जो कह रही है, हालांकि जो टीएमसी के जो कुछ नेता हैं उनको भी लग रहा है कि यह साजिश है, अगर साजिश है तो राज्य सरकार क्यों नहीं जाँच करवा रही है? अगर साजिश नहीं है तो उस बात जो सीसीटीवी फुटेज कह रहे हैं कि वो घर के भीतर के और घर के बाहर के जो सीसीटीवी फुटेज है, जिस दौरान ये हमला हुआ या जिस दौरान ये घटना हुई, उस घटना के सीसीटीवी फुटेज जो है वो सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही? क्योंकि मुख्यमंत्री का मामला है और मुख्यमंत्री जो हो जनता की है, और जनता की अगर चिंता है तो जनता की चिंता को दूर किया जाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि ये दुर्घटना है या कोई साजिश। मैथिली शरण गुप्त जी, क्या आपको आवाज़ मिल रही है? जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैथिली शरण गुप्त जी, आप जी अगर आपने मेरा सवाल अगर सुन लिया है तो प्लीज आप आंसर करें। जी जी देखिए, माननीय फिगर हैं और उनकी सुरक्षा एक बहुत बड़ा मायना रखती है जी, और इसे कभी राजनीतिक आईने से नहीं देखना चाहिए, ना हमें राजनीतिक चश्मे से इसे देखना चाहिए। बिल्कुल। लिहाजा ये बहुत जरूरी है कि यदि साजिश के तहत कोई चोट पहुंचाई गई है तो सीसीटीवी वगैरह खंगाल के सार्वजनिक करने पे चाहे उतनी ज्यादा शुरू में रुचि होने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी तह पर जाकर उस साजिश को एक्सपोज भी होना चाहिए और उस पर सार्थक वैधानिक कार्रवाई भी होना चाहिए। बिल्कुल। उसे षड्यंत्र के तहत जो है ना दबाने की स्थिति में कोई नहीं होना चाहिए।
यदि पार्टी से जुड़े हुए लोग भी यदि इसमें कुछ षड्यंत्र किए हैं तो उनके चेहरे भी बेनकाब भी होना चाहिए और उनके विरुद्ध जो है भी कार्रवाई होना चाहिए और इस पूरी कार्रवाई को कहीं पे भी राजनीतिक चश्मे से देखने की कोशिश नहीं की जाना चाहिए। जी, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा तकनीकी रूप से, लेकिन मुझे लगा सोफिया खान हमारे साथ जुड़ी। सोफिया की आवाज मिल रही है आपको? जी, सोफिया खान, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या साजिश की बात, आपके एक पार्षद जो उनकी भाभी है उन्होंने कहा कि साजिश की बात करी, ये साजिश का इशारा किस तरफ है? क्या साजिश हो सकती है? नमस्कार सभी को। हाँ, नमस्कार। देखिए, जहां तक मेरा मानना है कि ये कोई साजिश का हिस्सा नहीं हो सकता है। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो ऑलरेडी जो संस्था है वो करेंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हमारी जो मुख्यमंत्री हैं उनको एक ब्लैकआउट हुआ, जैसा डॉक्टर का भी कहना है, प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है, उसके कारण चकरा कर वो गिर गई हैं अपने ही घर में। तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी तरीके का कोई इसमें कोई राजनीति करना चाहिए। ये बहुत ही दुखद घटना हुई है। वो 69 साल की हैं, महिला, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं। तो हम सभी तृणमूल परिवार की ओर से हम सब कामना करते हैं कि वो स्वस्थ हो जाएं। जी सोफिया, मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि आपने जो बात कही कि 69 वर्ष की हैं और चक्कर आकर के, डॉक्टर ने इनकार किया है, पूरी जांच हो चुकी है, डॉक्टर ने इनकार किया है, जो मेडिकल बुलेटिन था उसमें इस बात से इनकार किया गया है और सबसे पहले यही चेक किया गया था कि क्या ब्लड प्रेशर के ऊपर नीचे होने से भी जो है चक्कर आ सकता है, उसके कारण गिर सकती हैं, लेकिन डॉक्टरों ने इनकार किया। उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है और पीछे से धक्का देने की बात जो है अस्पताल प्रशासन की तरफ से की गई है और इसीलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं। अगर ब्लड प्रेशर के बाद हुआ होता ये हादसा तो ये चर्चा का मामला ही नहीं था, ये सामान्य घटना थी। लेकिन चूंकि चक्कर नहीं आया, ब्लड प्रेशर नहीं था, स्थिति जो है सामान्य थी, किसी भी तरीके का कोई स्वास्थ्य में कोई उनकी खराबी नहीं थी, फिर पीछे से धक्का देने की बात आई। और ये बात डॉक्टरों ने अगर कही है तो डॉक्टर को किसने बताया होगा? ममता दीदी ने खुद बताया होगा। देखिए दीदी जब होश में आई तो दीदी का ये कहना था कि उनको लगा कि किसी ने धक्का दिया है। तो डॉक्टरों का यही कहना है कि ऐसे स्थिति में जब लोग गिर जाते हैं या ब्लैकआउट हो जाता है या प्रेशर लो होने से ऐसा प्रतीत हो सकता है, मैं बिल्कुल दृढ़ के साथ नहीं कहती, लेकिन ऐसा प्रतीत हो सकता है। डॉक्टर का भी कहना है ऐसा कभी-कभी प्रतीत जो बयान हमने देखा बाद में जो बदला स्टेटमेंट चेंज किया जा रहा है। डॉक्टर ने बहुत दृढ़ता से नहीं कहा है। डॉक्टर ने ये कहा है कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जब लोगों को ब्लैकआउट होता है, लोग जब प्रेशर लो या हाई होने से कभी-कभी उनको ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें लगता है कि उन्हें धक्का दिया गया है। बाकी की जो जांच है वो आगे सामने ऑब्वियसली इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और इसमें जरूर पता चलेगा। क्योंकि वो एक आम महिला नहीं है, वो एक मुख्यमंत्री है, एक राज्य की, बंगाल की मुख्यमंत्री। उनके पास जेड सिक्योरिटी है और अपने ही घर में उनको धक्का दे दिया जाए, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का कोई चूक हो भी सकता है। नहीं, यही तो मामला है कि अपने ही घर में अगर कोई धक्का दे रहा है तो कोई तो है पार्टी के भीतर जो उन्हें रास्ते से हटाना चाहता है, जिनको लग रहा है कि वो हमारे रास्ते ये बहुत बड़ी बात कह दी आपने। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वो मुख्यमंत्री कोई छोटी पर्सनालिटी नहीं होती है। मेरी चिंता ये, देखिए राजनीतिक विरोध अपनी जगह है और ऐसा नहीं कि भारत में ऐसा हुआ नहीं है या विश्व में ऐसा होता नहीं रहा। जयललिता का मामला हम लोगों के सामने है, जयललिता भी मुख्यमंत्री थी तो उनके साथ भी घर में ही इस तरीके की बातें हुई थी और ये सब कोई जानते हैं। तो चिंता तो बढ़ेगी, लोगों की नजर तो जाएगी, लोग चर्चा तो करेंगे ना, उंगलियां तो उठेंगी। आप अगर कहते हैं ये बड़ी बात मैंने कह दी तो ये बिना सबूत, बिना किसी आधार के नहीं है, बेबुनियाद नहीं है ये बातें। हमें जयललिता के मुद्दे को इस मुद्दे से जोड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई भी उस वजह से कुछ हुआ होगा। हेलो, ठीक है, निखिल प्रसून हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। मैं एक बार निखिल जी के पास जाना चाहूंगा। निखिल, क्या आपको लगता है ये जो साजिश कह रही है कि नहीं इस तरीके का नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टरों के बयान का बदलना, उसके बाद एक बार कहना है कि नहीं, अगर मान लीजिए Z+ सुरक्षा किसी को मिली हुई है और वो उनके साथ इस तरीके का हादसा होता है तो फिर उसमें चूक नहीं बरती? अगर चूक है तो अब तक 24 घंटे का वक्त बीत चुका है, किस पे कार्रवाई हुई? जो डॉक्टर उनके घर पे होता है उन्होंने फर्स्ट एड क्यों नहीं किया? घर से अस्पताल ले जाने के क्रम में उनको फर्स्ट एड नहीं दिया गया, डॉक्टर उनके साथ में नहीं था। तो Z+ सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति को इस तरीके से, जैसे एक सामान्य व्यक्ति जिसके पास कोई संसाधन, कोई सुरक्षा नहीं होती, वो जिस तरीके से अस्पताल भगवान भरोसे जाता है, उसी तरीके से मुख्यमंत्री को भगवान भरोसे अस्पताल ले जाया गया। क्या आपको लगता है, क्या कहेंगे? निखिल। नमस्कार जी। देखिए, हमारे राज्य की मुख्यमंत्री महोदया घायल हुई हैं और उनके सर पे चोट आई है। जो कल हमने जो तस्वीरें देखी
उससे हम सबों का हृदय द्रवित है। और मैं व्यक्तिगत रूप से एक चिकित्सक होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि होने के नाते अपने पार्टी की तरफ से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं और ईश्वर से यह विनती करता हूं कि उन्हें पूर्णतया स्वस्थ करके फिर से चुनावी मैदान में जनता के बीच में वो आए। ऐसी हमारी इच्छा है, ऐसी हमारी कामना है। जी। और इस क्रम में जो कई बातें आई हैं उसने कई अनुत्तरित प्रश्नों को जन्म दिए हैं जिनके उत्तर ढूंढने की आवश्यकता है। जी। पहली बात तो यह है, जो कल उनको लाया गया, जैसा कि आपने रेखांकित किया, तो उनके घर पे क्या कोई फर्स्ट एड की व्यवस्था नहीं थी? क्योंकि फोरहेड पे कटे का निशान था, नाक पे भी था, यहां से लेके यहां तक जो रक्तस्राव हो रहा था, तो वहां फर्स्ट एड करके कोई उसको ड्रेसिंग करके कोई रुई या कुछ गॉज लगा करके इसको साफ करने की व्यवस्था नहीं थी। दूसरी बात, एम्बुलेंस भी पास में क्या उसकी व्यवस्था नहीं थी? दो, तीसरी बात यह है कि वो जब अस्पताल में आई तो उनका परीक्षण हुआ, उसके बाद जो अस्पताल के अधीक्षक ने कहा कि उन्होंने कहा कि पीछे से धक्का दिया गया, पुश फ्रॉम। ये भी बात बड़ा ही विचारणीय है, जिसको कि उन्होंने अब बाद में परिवर्तित करने का प्रयास किया। अब सवाल ये है कि इन सब के बीच में सच्चाई क्या है? रक्षण करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात है कि इतनी उच्च सुरक्षा प्राप्त हमारे राज्य की मुख्यमंत्री के साथ ऐसा हादसा हो जाए, जिन्हें कि एक फर्स्ट एड भी नहीं हो, और उसके बाद जो है सो वो एक तरह से इसके पूरी घटना का अन्वेषण होना चाहिए, गहरा अनुसंधान होना चाहिए। किसी भी बात को चुनाव के समय में और इस तरह की जो बातें हो रही उसको पूरी तरह लाइटली नहीं लिया जा सकता। क्या वो अपने घर में वहां सुरक्षित है या उनको मुख्यमंत्री आवास भी डेजिग्नेट किया जाए, वहां स्थानांतरित किया जाए? यह एक सुरक्षा का विषय है जिस पर कि प्रशासन को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। और जहां तक पुश फ्रॉम ऐसा हो सकता है कि गिडीनेस हो, डिजीनेस हो, वैसो डिप्रेसर्स, इनको मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूं तो मैं आए दिन देखता हूं बिल्कुल कि कई बार वैसो डिप्रेसर सिनकोप होता है या कार्डियोनिक सिनकोप होता है, उससे ऐसी बातें आती हैं। लेकिन अगर अधीक्षक ने ऐसा कहा, लेकिन कि ये पुश फ्रॉम आउटसाइड है, उसका कारण क्या था? अगर फर्स्ट एड नहीं था, उसका कारण क्या था? अगर एम्बुलेंस नहीं था, उसका कारण क्या था? इन सब चीजों में सच्चाई कहां है, उसे बंगाल की जनता जानना चाहती है। इसलिए इस सच्चाई को दबा करके रखना उचित नहीं होगा और प्रशासन को अपने स्तर से जांच करके इसका अन्वेषण करके एक पूरी रिपोर्ट दी जानी चाहिए कि मुख्यमंत्री को जान का कोई खतरा न हो इसके बाद भी, वरना फिर हमारे पास कुछ करने के लिए क्या रह जाए। बिल्कुल। इसलिए मैं एक चिकित्सक के नाते भी इसका अन्वेषण की मांग करता हूं और एक भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के नाते बिल्कुल शुभांकर जी चाहता हूं कि इसकी संपूर्णता में जांच हो। जी शुभांकर जी हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता है। शुभांकर जी, राजनीति अपनी जगह, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश की है, वो आपकी भी मुख्यमंत्री हैं और जितने भी बंगाल के जनता है सबकी मुख्यमंत्री है, और हम सबको चिंता है उनके साथ जो हादसा हुआ है, और भगवान करे कि ये हादसा ही हो, कोई साजिश ना हो। लेकिन जो सर्कमस्टांसेस है, जिस तरीके की चीज़ें हुई हैं, जो दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं इशारा करती है कि कहीं ना कहीं कुछ साजिश हो सकती है। क्या कांग्रेस को भी ऐसा लग रहा है कि साजिश हो सकती है? कौन है जो उनको अपने रास्ते से हटाना चाहता है? कौन है जिसके राह में ममता रोड़ा नजर आ रही है? देखिए जी, पहला मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि आज का माहौल में हर चीज को हम लोग पॉलिटिकल नजर से देखता हूँ। पॉलिटिक्स अपना अपना जगह में है, हर पक्ष जो है उसका अलग अलग विचारधारा हो सकता है, बट ऑल पॉलिटिकल पार्टी मेरा साथ सहमत होगा। ऑन बिहाफ ऑफ द कांग्रेस पार्टी मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि आई प्रे टू ऑलमाइटी फॉर हर स्पीडी रिकवरी। फर्स्ट जो मैं चाहता हूँ। सेकंड मैं चाहता हूँ, देखिए ममता बनर्जी हिंदुस्तान का महिला एक ही मुख्यमंत्री है। ठीक है, उनका पार्टी का साथ हमारा विरोध हो सकता है, दूसरी पार्टी का विरोध हो सकता है, वो तो अलग जगह में है। बिल्कुल। बट ममता बनर्जी का जो ये इंसिडेंट हुआ, पहला तो एक क्वेश्चन आएगा कि सरकार अभी प्रेस ब्रीफिंग क्या कर रहा है कि ममता बनर्जी सीएम, उनको अभी स्थिति कैसा है, अभी जो उसका बारे में सरकार का पक्ष से ऐसा कोई प्रेस रिलीज होना चाहिए कि कल जो इंसिडेंट हुआ था उसमें उसका पीछे क्या कारण था, ये सिंपली एक एक्सीडेंट था ना, उसका पीछे दूसरी कोई ऐसा जो प्रेस बुलेटिन में
कल पीजी हॉस्पिटल का तरफ से इसके ऊपर वो जो बयान आया था उसका बारे में आप ध्यान देगा तो देखेगा कि कोई पीछे से उनको पुश किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि ममता बनर्जी सीएम कोई पीएम जो हर स्टेट का जो सीएम होता है उनको तो अलग एक सिक्योरिटी होता है। बिल्कुल। तो ममता बनर्जी जेल सिक्योरिटी प्लस में उनका ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। कल इंसिडेंट होने का बाद आज तक पुलिस प्रशासन का सरकार का पक्ष में जे कौन इसका पीछे क्या कारण है बिल्कुल ये स्पष्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सबको साफ करना नहीं चाहिए तो और क्या सरकार को होगा? सामने आकर के उनका हेल्थ बुलेटिन जो है वो भी जारी करना चाहिए। संगीता झा हमारी ब्यूरो चीफ है, कोलकाता में है और इस घटना पे नजर रखे हुए हैं और वो उस जगह भी गई थी जहां पर उनके घर के आसपास भी गई थी। संगीता, मैं आपसे ये चीज जानना चाहूंगा कि ये जो सारे लैप्सेस है ये तो हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक चीज है कि ममता बनर्जी को चोट लगती है, उनके फोरहेड से रक्त का स्राव हो रहा है और उसके बाद उसी अवस्था में अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन उनकी तस्वीर वायरल की जाती है। फोटो खींचने के लिए समय है लोगों के पास, लोगों ने फोटो खींच लिया, जैसे ही घायल हुई उनकी फोटो वायरल हो गई, लेकिन उनका उपचार नहीं हुआ। जैसा कि सामान्य घटना हम लोग देखते हैं कि लोग जो है रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, लोग वीडियो बनाते रह जाते हैं और उपचार के लिए कोई अस्पताल नहीं ले जाता है। ये सामान्य लोगों के साथ और एक मुख्यमंत्री के साथ भी इसी तरीके के होना, क्या लगता है? क्या आप जिस तरीके से टीएमसी की जो कुछ कार्यकर्ता हैं, जो उनकी भाभी है वो भी कह रही है कि साजिश है, क्या टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ आपकी कोई बात हुई है? उन लोगों को किस तरफ लग रहा है, किस तरीके की साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं टीएमसी के लोग? देखिए मुकेश जी, मैं आपको बता दूं कि बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक ऐसी अलग ही छवि रखती हैं जिन्हें देश में आज कौन नहीं जानता है, और उनके साथ इस तरह की घटना हो जाए उसी दौरान लेकर जाना, जो कि हमें किसी प्रकार की उस वक्त कोई जानकारी नहीं थी। हमें ट्विटर हैंडल से, जो कि टीएमसी के ट्विटर हैंडल है, वहां पर जब हम इमेज देखते हैं कि उनका रक्त बह रहा है, उन्हें चोट लगी हुई है सर पर, फिर जाकर हम जान पाते हैं। उसके बाद हमें ये पता चलता है कि घर में किसी तरह वो गिर गई है, गिरने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। लेकिन अस्पताल ले जाने के क्रम में आप ये देखिए कि ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा से ज्यादा अगर हम मान ले तो 10 मिनट की दूरी है एसएसकेएम अस्पताल, जहां ले जाया जाता है उन्हें, और उन्हें नॉर्मल गाड़ी से जो ही ले जाया। संगीता आपकी बात कुछ हुई है टीएमसी के कार्यकर्ताओं से, उनमें क्या रिएक्शन है, वो क्या कह रहे हैं, क्या उनसे बातचीत हुई कोई? देखिए आपने सुना ही होगा कि किस तरह से डायरेक्टर जो है एसएसकेएम के, उनका कहना था कि पहले उन्हें धक्का दिया गया है, उसके बाद फिर जाकर सुबह वो बयान बदल रहे थे, उन्हें बोल रहे थे ऐसा आभास हुआ है। वहीं आप देखिए रुजीना बनर्जी जो उनकी पुत्रवधू है, उनका कहना था कि उनका भी यही कहना था कि शायद उन्हें धक्का दिया गया है। तो एक तरह से आप अगर ये देखें तो सीएम की सिक्योरिटी जो कि काफी ज्यादा टाइट होती है, आउटसाइड का तो कोई मामला ही नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये अंतर कला भी एक तरह से हो सकता है, ये एक हम अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन ठीक है संगीता, मैं एक बार जी मैं एक बार सोफिया जी के पास जाना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बार मैथिली शरण गुप्ता जी के पास जाना चाहूँगा। मैथिली शरण जी, आप डीजीपी हैं, आपने इस तरीके के बहुत सारे मामले हैंडल किए होंगे। मैं आपके अनुभव से जानना चाहता हूँ, अपने हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या जब सिक्योरिटी का मामला, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो अपने पुश्तैनी घर से भावनात्मक लगाव के कारण वो सरकारी आवास में नहीं गई जहाँ पर सिक्योरिटी अच्छी होती है, टाइट होती है, और यहाँ पर जो सिक्योरिटी कालीघाट में जो सिक्योरिटी है उनकी, इन दोनों मान लीजिए Z+ सिक्योरिटी, तो Z+ जो सिक्योरिटी जिनको होता है उनका तो एक क्राइटेरिया होता है, तो उस क्राइटेरिया को मीट किए बिना भी क्या सिक्योरिटी को मान लिया जाता है कि हाँ Z+ सिक्योरिटी है, या सरकारी आवास में ही Z+ सिक्योरिटी हो सकती है, कालीघाट में नहीं हो सकती है? देखिए, Z+ सिक्योरिटी जो है वो छोटी सिक्योरिटी होती है, और एक चीफ मिनिस्टर के लिए उससे ज्यादा बड़ा जो है ना सिक्योरिटी का पूरा एक एनवेलप होता है, जिसकी अपने 3 लेयर्स होती हैं जी। तो वो खुद के आवास गृह में वो 3 लेयर संभव कभी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि वो घर उस तरीके से बनाया नहीं जाता है। बिल्कुल। तो जो Z+ है वो तो बहुत छोटा सा हिस्सा है। एक सीएम की सिक्योरिटी Z+ से कहीं बहुत ऊंचे होती है। उसका जो सिक्योरिटी का इंचार्ज एक एसपी रैंक का ऑफिसर होता है। बिल्कुल। कई उसके साथ डिप्टी एसपीज होते हैं, उसमें कई लेयर होती हैं। पब्लिक मीटिंग से लेके कोई भी मूवमेंट होता है तो वो वेल जो है ना कोऑर्डिनेटेड होता है। बिल्कुल। मुझे नहीं लगता है कि निजी घर में इतना स्थान होता है और वो इस तरीके से बनाया नहीं जाता है, वहां पर ये सब संभव है ही नहीं। लिहाजा मेरे ख्याल से तो नियम होना चाहिए कि इसमें इच्छा नहीं चलना चाहिए। व्यक्ति को
सीएम आवास में शिफ्ट होना मैंडेटरी होना होना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि आप बहुत सारे प्रोटोकॉल से कंप्रोमाइज कर रहे हैं, बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स से कंप्रोमाइज कर रहे हैं, बहुत सारे सीक्रेसी एलिमेंट से भी आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं, क्योंकि आप इतने छोटी सी जगह में आप कर रहे हैं तो जो आप बातचीत कर रहे हैं उसकी गोपनीयता भी नहीं रह जाती है। चीफ मिनिस्टर से मिलने के लिए बहुत सारे डिग्निटरीज आते हैं, उनका जो प्रोटोकॉल होता है वो भी निजी आवास में नहीं मेंटेन हो सकता है। तो मेरा अपना मानना है कि जो यदि आप सीएम की चेयर पे बैठे हुए हैं तो सीएम को प्रोटोकॉल को ऑब्जर्व करना आपकी बड़ी जिम्मेवारी है। इसमें जो व्यक्तिगत जो है ना जो इंक्लिनेशंस है और व्यक्तिगत डिसओरिएंटेशन है उनको जगह नहीं मिलना चाहिए। तो ये कहना कि मैं सीएम आवास में नहीं जाऊंगी ये अपने आप में ठीक बात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर आप ये कह दीजिए कि मैं सीएम नहीं बनूंगी, ये कहिए ना फिर। बिल्कुल बिल्कुल मुझे लगता है कि अगर आप सीएम बने हैं तो चूंकि वो संवैधानिक पद है तो बिल्कुल संवैधानिक पद पर अगर आप हैं तो वहां के लिए जो सुरक्षा व्यवस्था सरकार ने संविधान ने जो तय करके रखा है उसी को करना चाहिए। हमारे साथ जो टीएमसी की प्रवक्ता और टीएमसी की जो सोफिया खान है, टीएमसी की जनरल सेक्रेटरी है, मैं उनके पास एक बार जाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले निखिल जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे। निखिल जी मैं चाहूंगा अपनी बात पूरी करें तब मैं सोफिया के पास जाऊंगा। जी निखिल जी, मैं एक चिकित्सक होने के नाते यह भी रेखांकित करना चाहूंगा जो पीजी के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा कि ठीक है उनको धक्का दिया गया या धक्का का आभास हुआ, ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना है कि उन्होंने ये भी कहा था कि अगले दिन उनके स्वास्थ्य से संबंधित बुलेटिन जारी किया जाएगा, उनका स्वास्थ्य कैसा है। तो आज सुबह से लेकर के इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं आई है, क्योंकि इसमें हॉल्टर किया गया है या नहीं, दोबारा सीटी स्कैन किया गया या नहीं, या ईईजी या बाकी सारे टेस्ट है या हेड ऑफ टिल्ट टेबल टेस्ट, क्या प्लान है, उनकी चिकित्सा अच्छी चल रही है नहीं, इसके बारे में भी जनता को पूरी तरह कॉन्फिडेंस में लेने की आवश्यकता है। क्योंकि कई बार हार्ट बीट जो है सो उसमें फ्लक्चुएशंस में जो पॉज होता है उसकी वजह से हो सकता है, और कई बार जो है सो खड़े होने पैर में वेनस पूलिंग होता है उसकी वजह। तो आखिर कारण जो है फाइनली मेडिकल अगर कोई कंडीशन है तो उसके बारे में डॉक्टरों की राय कब तक मिल पाएगी उसके बारे में भी हम लोगों को आश्वस्त करने की जरूरत है। और पुलिस कमिश्नर ने अगर जांच की घोषणा की है तो एक पूरी तरह समयबद्ध जांच, एक टाइम बाउंड जांच हो जिसमें कि हमें पता चले कि आखिर हुआ क्या है और उनकी सिक्योरिटी को दुरुस्त करने के लिए और क्या उपाय किए जा रहे हैं उसके बारे में पूरी रिपोर्ट होनी चाहिए, जिसमें कि एम्बुलेंस और इत्यादि की व्यवस्था की भी समीक्षा की जानी चाहिए और इस मामला को पूरी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और एक चीज और निखिल जी, चूंकि आप डॉक्टर हैं इसलिए मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि 7:30 बजे वो हॉस्पिटल आती हैं और 9:45 में वो चली जाती हैं घर, जबकि डॉक्टर ने उनको रुकने के लिए कहा था और एक दिन जो है ऑब्जर्वेशन में रहने के लिए कहा था, लेकिन वो फिर जो है बात नहीं मानती हैं और वो वापस घर चली जाती हैं। क्या आपको लगता है कि इसमें ऐसा उनको नहीं करना चाहिए और ये उनके लिए खतरा हो सकता है मेडिकली? मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और डॉक्टरों को उनको समझाना चाहिए था कि उन्हें रुकने की आवश्यकता है। क्योंकि हेड इंजरी में तो कई बार जो है काफी सारे कारण होते हैं, उनकी जांच करने की जरूरत है। एक ल्यूसिड इंटरवल भी होता है, किसी को हेड इंजरी होता है शुरू वाला सीटी स्कैन नॉर्मल भी हो सकता है, कुछ समय पश्चात जो सीटी स्कैन होता है उसमें ब्रेन में सबड्यूरल या कोई हेमरेज भी हो सकता है। तो और बाकी जो टेस्ट है हार्ट से रिलेटेड और बाकी चीजें ये सब अन्वेषण का विषय है, इसलिए उन्हें उस वक्त नहीं भेजा जा रहा है। मैं अपील करूंगा कि उन्हें एडमिट रखा जाए। बिल्कुल, मैं सोफिया जी से एक चीज जानना चाहूंगी, चूंकि मुख्यमंत्री हैं, अभी भी एडमिट किया जाए जी, चूंकि मुख्यमंत्री हैं और वो विवाहित नहीं है और उनके फैमिली में उनके भाई और उनकी जो भाभी है वही उनके साथ में रहती है, तो जब मुख्यमंत्री अनकॉन्शियस थी या जब उनका इलाज चल रहा था तो उनके बिहाफ में डिसीजंस कौन ले रहे थे? मैं एक बार सोफिया खान मैं आपसे जानना चाहूँगा उनके कि उनको रहना है, उनका टेस्ट होना है, क्या होना है, डॉक्टर को क्या देना है, दवा लेनी है नहीं लेनी है, ये उनकी तरफ से कौन था, मुख्यमंत्री की तरफ से कौन था जिनसे डॉक्टर बात कर रहे थे? देखिए मुख्यमंत्री, सबसे पहली बात है मैं सुन रही थी यहाँ पर उनके सिक्योरिटीज को लेके बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। मुझे नहीं लगता कि हर एक मुद्दे को राजनीतिक चश्मा से देखना चाहिए। ये एक साधारण एक दुर्घटना थी, बहुत राजनीति क्या सोफिया, इसमें राजनीति क्या लग रही है आपको? 14 साल से वो मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने हमेशा से ही एक साधारण जिंदगी को अपनाया है। वो सूती साड़ी में चलती हैं, वो एक हवाई चप्पल में चलती हैं, बहुत ही साधारण महिला है और साधारण ही जिंदगी उन्होंने बिताना
सही व्यक्तिगत समझा, वो जीवन में सही वो है, साधारण गलत हो है, सकती वो है। अलग सोफिया बात है। सोफिया देखिए अंतर है। लेकिन सोफिया 14 देखिए, साल से अगर उनके साथ हाँ। कोई भी घटना नहीं हुई तो मुझे नहीं लगता कि इस मामले को भी कोई एक राजनीतिक रंग देनी चाहिए। नहीं, और इसमें हमें राजनीति लगता है कौन हमें कर कुछ रहा है? और TMC इंतजार करना चाहिए। सोफिया हमें जी। लगता है हमें 2-4 दिन और इंतजार सोफिया करना जी, चाहिए। अब मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री आप खुद अपनी स्वस्थ होके मुख्यमंत्री आकर वो जरूर प्रेस के सामने अपनी बातों को जरूर रखेंगी, जरूर बताएंगी कि एक्चुअली में क्या सोफिया हुआ मुझे लगता था, है और जांच भी चल रहा है। सोफिया मुझे लगता है कि आप अपनी नेता और अपनी मुख्यमंत्री के प्रति चिंतित नहीं है। आपकी ये जो लापरवाही, बेपरवाही जो है ना, ये दर्शाता है जो आपका बयान है। इस तरीके की बेपरवाही नहीं चलती यहाँ पर। कोई राजनीति कौन कर रहा है राजनीति, आप ये बताइए। सभी तो उनके स्वास्थ्य की जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। सभी कह रहे हैं कि अगर सुरक्षा में चूक हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए। सभी ने अपनी चिंता व्यक्त की है। क्या आपको चिंता नहीं है अपने मुख्यमंत्री की? एक मुख्यमंत्री ठीक है, अपने व्यक्तिगत जीवन में वो साधारण जीवन जिए, सूती कपड़ा पहने, हवाई चप्पल पहने, लेकिन वो सार्वजनिक जीवन में एक मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री के लिए जो प्रोटोकॉल होता है वो तो रहना चाहिए ना। और मुख्यमंत्री के प्रति पूरी जनता जो है वो चिंतित है। मैं भी चिंतित हूं। मैं तो दिल्ली में हूं लेकिन फिर भी चिंतित हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठी हुई हैं। और ये प्रोग्राम भी, अगर वो दुर्घटना, अगर ये साजिश नहीं लगता किसी को, अगर जो अस्पताल के जो निदेशक हैं उन्होंने इस तरीके का बयान नहीं दिया होता कि बैक से पुश किया गया है, तो फिर ये चर्चा भी नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं साजिश की बू आ रही है ना, कहीं साजिश के लिंक मिल रहे हैं, तो लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें आपको राजनीति क्यों लग रही है? कि पुश किया गया है, मैंने पहले ही कहा अपनी बातों में कि दीदी ने उनको स्टेटमेंट दिया था, और डॉक्टर ने ये भी कहा है कि उनका ये अनुमान हो सकता है कि ऐसा कभी-कभी ब्लैकआउट होने से लग सकता है। जब मुख्यमंत्री खुद कह रही है कि मुझे पीछे से धक्का दिया गया, तो उसकी बात पे आप इतने नहीं, आप इसको इतने आसानी से नहीं ले सकते। तो वो इनकॉन्शियस स्टेट में थी, और ऐसे में जैसा मैंने अभी भी कहा कि जांच का मुद्दा है, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि जांच होनी भी चाहिए, और जांच हो भी रहा है। ऐसा नहीं है कि जांच नहीं हो रहा होगा, लेकिन सारी बातें खुलकर मीडिया के सामने मुख्यमंत्री के बयान को झुठला रही हैं, आप मुख्यमंत्री के बयान पे शक कर रही हैं। मैं झुठला नहीं रही हूँ। उनको ब्लैकआउट हुआ, वो गिरी, और बहुत ही दुखद आपने अभी खुद कहा कि डॉक्टर को, मैंने ये कहा कि डॉक्टर ने कहा कि कभी कभी ऐसे पेशेंट, देखिए मुख्यमंत्री वो हैं, लेकिन फिलहाल उनको अगर हम पेशेंट के तौर पर देखें तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पेशेंट अगर फॉल आउट करता है तो उनको ब्लैकआउट हो सकते हैं, प्रेशर डाउन हो सकता है। ये जांच का विषय हो सकता है, ये जांच का विषय हो सकता है। कभी कभी ठीक है, ये जांच का विषय हो सकता है, और हम सब भी वही कह रहे हैं। हम सब भी वही कह रही है, जांच का विषय हो सकता है, और हम सब भी जांच की ही बात कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी शुभंकर जी। जी मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, ये ममता बनर्जी उन्होंने सीएम है इसलिए इतना डिस्कशन है। हम कोई नागरिक होता तो प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी, ये सब नहीं होता। मैं चाहता हूँ उनको अच्छा से सिक्योरिटी मिले फॉर फ्यूचर, उनको प्रोटेक्शन के लिए, जो आने वाला दिन में ऐसा कुछ ना हो। क्यों पुलिस कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी एंड होम सेक्रेटरी तीनों को एक साथ में बोलना चाहिए। क्यों हम ये स्टेट का एक नागरिक है, ये देश का, हम विरोध का पार्टी में है, कांग्रेस में है, बट ममता बनर्जी हमारा सीएम है, तो ये राज्यों का एक नागरिक होने का कारण हमारा सीएम अच्छा से रहे। हम नरेंद्र मोदी जी का विरोध में बिल्कुल ठीक है। मैं मेरे पास समय की कमी में संगीता झा के पास जाना चाहूंगा, हमारे ब्यूरो चीफ है। आखिरी के लिए संगीता, जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ या साजिश हुई, चोट लगी, अस्पताल पहुंचाने से पहले तस्वीर खींची गई और उसे वायरल किया गया। वायरल करने के पीछे क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल एक गेम, हर एक चीज़ से जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं अपना फ़ायदा और नुकसान देखती हैं, क्या आपको लगता है कि इसमें भी टीएमसी ने अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए, सहानुभूति के लिए फोटो खींचा और उसको वायरल करवाया? देखिए कहीं ना कहीं ये बातें निकल सकती रहती है, क्योंकि कल जब इस तरह से फोटो वायरल होती है, उसके बाद हमने देखी कि पहले देखा था कि 2021 के विधानसभा चुनाव के पहले भी किस तरह से मुख्यमंत्री घायल के पांव में चोट लगा था, उसके बावजूद भी वो चुनाव प्रचार प्रसार के लिए आई हुई थी। फिर आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव भी है, और इसके पहले ही इस तरह की घटना हो जाती है, और इस तरह से फोटो का वायरल करना, और उसके बाद आप देखिए कि अभी तक किसी भी टीएमसी नेता का कोई भी बयान नहीं आया है, सभी शांत है, लेकिन इलेक्शन को लेकर जरूर बयान आया है। बिल्कुल संगीता, मैं रोकना चाहूंगा, वाइंड अप करने का इशारा हो रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुभंकर सरकार जी आपका, मैथिली शरण गुप्त जी आपका, और जो हमारे साथ डॉक्टर निखिल परसून सिंह जी जुड़े थे उनका, और सोफिया खान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन मुख्यमंत्री पर हुए इस हमले की बात तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ हुए इस घटना की जांच होनी चाहिए। ये पता लोगों को चलना ही चाहिए कि क्या वो सही में
गिरी थी, ये एक दुर्घटना था, या किसी ने सही में पीछे से धक्का दिया था। अगर धक्का दिया था तो इसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं धक्का देने वाले उन पे तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन धक्का अगर कोई किसी ने दिया है तो निश्चित तौर पे धक्का देने वाला नहीं बल्कि धक्का देने के लिए षड्यंत्र करने वाले ज़्यादा दोषी हैं, और उसको सामने आना, उसकी जांच होना और उसके नाम को सामने आना, उजागर होना उसका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे अहम ये कि अपने प्रोफाइल में रहने की बात, जो मुख्यमंत्री का जो प्रोफाइल, जो सिक्योरिटी प्रोफाइल है, उसको बार बार अगर कोई नेता, अगर कोई मुख्यमंत्री कहता है कि हमें सिक्योरिटी में नहीं रहना, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। और यह भी व्यवस्था संविधान में होना चाहिए कि अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल के तहत जो सुरक्षा दी जानी होती है उसका भी पालन किया जाना चाहिए। और जब तक आप मुख्यमंत्री हैं आपको उसी प्रोटोकॉल में रहना चाहिए, तभी देश भी सुरक्षित है, राज्य भी सुरक्षित है, मुख्यमंत्री भी सुरक्षित है और जनता भी सुरक्षित है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।